किस एक्ट्रेस ने आशा पारेख को बोला था कि वो शम्मी कपूर को चाचा करके बुलाए? जी नमस्कार, स्वागत है आपका पुरानी कैसेट में। और आज हम ऐसा एक इंटरेस्टिंग किस्सा लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको मजा आ जाएगा। बात है फिल्म दिल दे के देखो, जो कि बन रही थी 1957 में, जिसमें लीड रोल निभा रहे थे शम्मी कपूर और आशा पारेख। अब कुछ किस्सा ये है कि फिल्म शूट हो रही थी रानीखेत, जो आजकल उत्तराखंड के अंदर है। तो आशा पारेख जो उस फिल्म में थी, वो पहली बार उस वक्त एरोप्लेन में सफर कर रही थी। वो मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से बाय कार रानीखेत पहुंची। अब हुआ ये कि दूसरे दिन फिल्म का एक गाना शूट होना था। आशा पारेख का मेकअप मैन सेट पर नहीं पहुंच पाया। अब ऐसे में शम्मी कपूर की वाइफ गीता बाली भी सेट पर मौजूद थी। आशा पारेख की खूबसूरती और उनकी मासूमियत देख के इतनी इंप्रेस हुई कि वो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ गई। और उस गाने में उनका मेकअप खुद गीता बाली ने किया था। और गीता बाली का हम्बल नेचर देख के भी आशा पारेख और गीता बाली के बीच में दोस्ती सी बन गई। कई बार उन दोनों के बीच में इस तरह के किस्से हुआ करते थे कि गीता बाली उनको कई बार डांस स्टेप सिखाया करती थी। उनको आशा पारेख को लिपसिंग नहीं आता था, तो उनको कई बार गीता बाली ने लिपसिंग किस तरह से करते हैं ये बात उनको बताई थी। दोनों के बीच में इस तरह की केमिस्ट्री बन गई थी कि गीता बाली ने एक बार उनको शम्मी कपूर को कहा कि क्यों ना हम आशा पारेख को गोद ले लें। कि जब भी शूट कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद शम्मी कपूर एंड फैमिली गार्डन में बैठी रहा करती थी। और उस वक्त आशा पारेख अपनी मदर को गार्डन में घुमाया करती थी। उस वक्त दोनों के बीच में फैमिली इंटरेक्शन भी इतना अच्छा बना कि दोनों के परिवार के बीच में बॉन्डिंग बन गई। और उसी बीच में गीता वाली ने मजाक मजाक में आशा पारेख को कहा कि तुम मुझे चाची और शम्मी कपूर को चाचा बोला करो। अब ये बात जब आशा पारेख ने सुनी तो उनके मुंह से तो कुछ नहीं निकला, लेकिन खुद गीता बाली समझ गई कि कहीं ना कहीं आशा पारेख अनकंफर्ट है। तो उन्होंने खुद ने कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि शम्मी कपूर आपके एक्टर हैं, तो आप उनको चाचा कैसे बोलेंगी। तो तुम एक काम करो, मुझे चाची कहा करो, लेकिन उनको शम्मी कपूर जी कहा करो जैसे वो कहे थे। तो उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि गीता बाली के आखिरी वक्त में अगर उनके पास कोई था, वो था सिर्फ आशा पारेख और शम्मी कपूर। जब गीता बाली ने इस दुनिया को अलविदा किया, तब आशा पारेख और शम्मी कपूर अपनी फिल्म तीसरी मंजिल की शूटिंग कर रहे थे। आशा पारेख और शम्मी कपूर गीता बाली के जाने से इतने गहरे सदमे में थे कि 3 महीने तक फिल्म रुक गई थी। 3 महीने बाद जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया और ये फिल्म कंप्लीट की थी। ये सारी बातें आशा पारेख ने अपनी एक बुक में लिखी हैं। पुरानी कैसेट में ऐसे ही किस्से सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और देखते रहिए पुरानी कैसेट।